हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला के टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन 100% जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है यहाँ पे, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहली संख्या कितनी दी गई है 12, दूसरी संख्या कितनी है 16, तीसरी संख्या कितनी है 25, फिर 41, उसके बाद 66, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले यह देखेंगे कि सीरीज में क्या हो रहा है, मतलब सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा घट रही है या ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, संख्या 12 से संख्या कितनी हो गई 16, तो यानी सीरीज बढ़ गई है। ज़्यादा बढ़ी है कि कम बढ़ी है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी बढ़ी है। जब भी थोड़ी सी बढ़ेगी संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी जोड़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 12 से 16 दोस्तों, तो 12 से 16 यानी कितना बढ़ा संख्या, यानी कि 4। ठीक है ना। 16 से 25, तो यहाँ पे कितनी बढ़ गई संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों बढ़ गई है +9। कितनी बढ़ गई है +9। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 से 41, 25 और 41 के बीच में कितने का अंतर है, तो 41 में से दोस्तों हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे दोस्तों 3 में से 2 गया 1, यानी कि दोस्तों यहाँ कितनी बढ़ गई है 16। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 41 से 66, तो 66 में से 41 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे +25। क्या हो जाएगा +25। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए जो संख्या 4 आई हुई है, यह हमारा किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। यहाँ पे 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ठीक है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है 36, यानी कि 66 और +36 कितना हो जाएगा। देखिए 6 6 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 6 3 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 102। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो संख्या 3 से 4, फिर उसके बाद 7, फिर 22, फिर 87, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 से 4 संख्या थोड़ी सी बढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से 7 संख्या उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, फिर 7 से 22 संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 22 से दोस्तों यहाँ पे 87 संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गुणा का, प्लस का, माइनस का, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए संख्या 3 से 4 हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें कि हम लोग 3 में गुणा कर दें 1 का, तो 3 1 9 3 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 से 7 हम लोगों को पहुंचना है, तो क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे दोस्तों 2 का। ठीक है, उसमें से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 7 से 22, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 7 में गुणा कर दें 3 का, और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 22 से दोस्तों 87, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुणा करेंगे 4 से, तो 22 चौको कितना हो जाएगा 88, उसमें से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 87 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुणे 1 + 1, गुणे 2 -1। ठीक है, उसके बाद गुणे 3 + 1, फिर उसके बाद गुणे 4 -1। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों गुणे 5 और +1। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, देखिए 87 गुणे 5 और उसके बाद +1, तो 87 पंचे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 7 35 के 5 हासिल कितना हो गया 3, और उसके बाद 8 5 40, 40 3 43, 435 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 436। कितना हो जाएगा 436। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो 3 से 7, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 45, 45 के बाद 116, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए
3 से 7 हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग इसमें 3 से 7 पहुंचना है तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से 22 अगर हमें पहुंचना है तो 22 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अंतर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 22 से 45, यहाँ भी लगभग दुगुने का अंतर पड़ रहा है। 45 से दोस्तों 116 फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो यानी यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। तो क्या लगेगा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सभी संख्याओं को दोस्तों अलग अलग देखेंगे तो ये आपको एक पैटर्न नोटिस होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 का वर्ग, 4 हो जाएगा, उसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 का वर्ग कर देंगे और उससे 1 कम, यानी 3 से 1 कम 2, तो यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 9 में से दोस्तों 2 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 22 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 के बाद दोस्तों 4 का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग कर देंगे और उसमें से जो है क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जा रहा है 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए 45 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी 7 का वर्ग करेंगे और -4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 49 में से 4 गया, कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 45 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 116, तो 7 के बाद आगे चलेंगे 8, ठीक है, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, 10 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद 11, 11 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 11 का वर्ग -5, तो कितना हो जाएगा, 11 गिरह में होता है 121, उसमें से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है 2 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, -1, ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 का वर्ग -2, ठीक है, 5 का वर्ग -3, ठीक है, 7 का वर्ग -4, 11 का वर्ग -5। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जिसका वर्ग हो रहा है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 11 का वर्ग है। क्या आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल नज़र आ रहा है। यानी कि देखिए 2, 3, 5, 7 और 11, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, तो ये सभी दोस्तों हैं अभाज्य संख्याएं। क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है। देखिए 2 है, 3 है, अगर 4 हो जाता तो 4 तो दोस्तों यहाँ पे 2 से भी कट जाएगा ना, 4 अपने से खुद से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। 6 देखिए, 6 भी 3 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, तो 6 भी नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 आ गया, 7 अपने अलावा और 7 1 के अलावा नहीं कटेगा। 8 देखिए, वो भी एक भाज्य संख्या है। 9, अच्छा बहुत सारे लोग इसमें 9 में कन्फ्यूज हो जाएंगे। 9 दोस्तों देखिए विषम संख्या तो है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 9 1 के अलावा, अपने अलावा और 3 से भी कट जाएगा, तो 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो कहने की जरूरत नहीं है, आगे हो जाएगी यहाँ पे 13 का वर्ग। क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग, और इसमें से कितना घटेगा दोस्तों, तो -6 घटेगा। -6 क्यों घटेगा, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -5, तो आगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 169। कितना होता है, 169। 169 में से हम लोग 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 163। कितना हो जाएगा, 163। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 163, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे तो पहली संख्या कौन सी है, 567, उसके बाद 645, उसके बाद 569, उसके बाद 643, उसके बाद 571, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों मैं आपको एक टिप्स देता हूं, जब भी आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने से पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और पढ़ने से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, तो आपको देखते ही पैटर्न नज़र आ जाएगा। क्या नज़र आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहली संख्या है 547, ठीक है। दूसरी संख्या 645, मतलब 500 से 600, यानी लगभग 100 संख्या बढ़ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद 569, यानी 600 से 500 हो गया, लगभग देखा जाए, यानी फिर कम हो गया। यहाँ देखा जाए दोस्तों 643। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 2 सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, 2 सीरीज, यानी कि मिक्स सीरीज। कैसे, उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए पहली संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पे, तो पहली संख्या है 567, तो 567 से हम लोग चलेंगे 569, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 567 से 569 कितना हो गया, आप कहोगे +2 हो गया। क्या हो गया,
+2 हो गया। यहाँ पे चलिए 569 से 571 कितना हो गया दोस्तों, +2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 645 से दोस्तों 643 हो गया, कितना कम हुआ है, -2। ठीक है, -2 कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। तो आगे क्या हो जाएगा, 643 से आगे भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2 होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 643 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 641। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 641, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे दोस्तों डबल डबल सीरीज चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है, 10 है, उसके बाद 17, उसके बाद 26, 26 के बाद 37, उसके बाद 50, 65, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों कि 10 से 17 संख्या बढ़ गई। ठीक है, ज़्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है, तो लगभग थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, 17 से 26 थोड़ी सी बढ़ी है, 26 से 37 थोड़ी सी बढ़ी है। जब भी थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि जोड़ वाला। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 10 से 17 हो गई संख्या, ठीक है ना, तो यानी कितना बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो +7। कितना, +7। ठीक है, 17 से दोस्तों 26, तो 17 में कितना जोड़ देंगे कि 26 हो जाए, आप कहोगे 9 बढ़ा हुआ है। ठीक है, 7 9 हो गया। 26 से दोस्तों 37, देखा जाए दोस्तों तो 26 और 37 के बीच में कितना अंतर है, तो +11 का अंतर है। ठीक है, 37 से यहाँ पे देखिए 50, तो कितना अंतर है, यहाँ पे 13 का अंतर है। ठीक है, 50 से 65 कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हमें जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और नीचे चलेंगे। देखिए 7 से 9 कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे +2 बढ़ गया। ठीक है, 9 से 11 कितना बढ़ा, यहाँ भी +2 बढ़ गया। ठीक है, 11 से 13 कितना बढ़ा, +2। यहाँ भी देखिए 13 से 15 कितना बढ़ा, +2। तो आगे भी क्या बढ़ जाएगा, +2 बढ़ेगा। तो +2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 65 और प्लस कितना हो जाएगा, 17। तो 65 और 17 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 1 8। तो 82 इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, दी गई सीरीज में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या क्या है, 96, उसके बाद यहाँ पे है 100, उसके बाद 108, उसके बाद 120, 136 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी सीरीज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 96 से 100 हमें पहुँचना है, हम क्या करेंगे, 96 में कितना जोड़ देंगे 100 हो जाए, आप कहोगे +4। कितना, +4। उसके बाद आगे देखिए 100 से 108 कितना हो गया दोस्तों, 100 से 108 तो कितना जुड़ा हुआ है, +8। कितना जुड़ा हुआ है, +8। ठीक है, उसके बाद देखिए 108 से 120 कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए +12 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 120 से 136 कितना बढ़ा हुआ है, तो +16। कितना बढ़ा हुआ है, +16। तो आगे क्या हो जाएगा, क्या आपको नज़र आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, एक स्टेप और नीचे चलिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 से 8 तो कितना जुड़ा हुआ है, +4 जुड़ा हुआ है। 8 से 12 कितना जुड़ा हुआ है, +4 जुड़ा हुआ है। 12 से 16 कितना जुड़ा हुआ है, +4 जुड़ा हुआ है। तो आगे भी क्या जुड़ जाएगा, +4 जुड़ेगा। हम कह सकते हैं 16 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, +20। तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, 136 और उसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 और 1 156 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 16 96 768 उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको क्या क्या पैटर्न दिख रहा है। देखिए संख्या 2 से 4, 4 से 16, 16 से 96, 96 से 768, देखते ही आपको नज़र आ गया होगा कि सीरीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ग का यानी स्क्वायर का। सबसे पहले देखिए
क्या सभी संख्या किसी वर्ग के आसपास हैं? तो आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 16 4 का वर्ग है और जो है 4 2 का वर्ग है, बाकी कोई भी संख्या यहाँ पे किसी का वर्ग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2 से 4, 2 से 4 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 यानी 4 हो गया। फिर उसके बाद 16 में कितना गुणा कर दें दोस्तों कि 96 हो जाए, तो 16 छंके कितना होता है 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गुणे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणे 8, तभी तो 8 का गुणा करेंगे 96, तभी तो लास्ट में जो है 8 आएगा। भाई 8 छंक कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे दोस्तों 8 का। नहीं विश्वास है तो आप लोग यहाँ पे 96 गुणे 8 करके देख लीजिए। 8 संग 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 9 8 72 72 और जो है 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 768 आ गया। तो गुणे यहाँ पे कितना हो गया 8। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 10। अच्छा गुणे 10 क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में भी अंतर देखिए 2 का है, +2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में +2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में +2 का अंतर, तो आगे भी +2 का अंतर हो जाएगा। यानी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 का गुणा किस में हो जाएगा 768 में। तो 768 गुणे 10 कितना हो जाएगा सीधे सीधे 76 80, कितना हो जाएगा 76 80। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीरीज का पहली संख्या कौन सी है, 17 है, फिर 24 है, फिर 31 है, फिर 38 है, 45 है, 52 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, सीरीज देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल पास पास है। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। सीरीज घट रही है कि बढ़ रही है, तो देखा जाए बढ़ रही है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ठीक है, जब भी थोड़ी थोड़ी सीरीज बढ़ेगी तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जोड़ वाला यानी कि प्लस वाला। ठीक है, देखिए 17 से 24 कितनी संख्या बढ़ गई है, देखिए यहाँ पे बढ़ गई है +7, कितना बढ़ गई है +7। 24 से 31 यहाँ भी कितनी बढ़ी हुई है +7। ठीक है, 31 से 38 कितनी बढ़ी हुई है +7 बढ़ी हुई है। 38 से दोस्तों यहाँ पे 45 कितनी बढ़ी हुई है 7 संख्या बढ़ी। ठीक है, 45 से 52 कितनी संख्या बढ़ गई है +7, तो आगे भी क्या बढ़ जाएगी +7 ही बढ़ जाएगी, यानी अंतर सभी में क्या है समान है, +7 का है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 52 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा 59, यानी कि 59 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, दी गई सीरीज में श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ध्यान से, पहली संख्या क्या है 224। ठीक है, सॉरी 224 नहीं 240। ठीक है ना, 240 240। उसके बाद क्या है 1200 है, उसके बाद 600 है, उसके बाद 3000 है, उसके बाद 1500 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो देखिए 240 से 1200 संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, 1200 से दोस्तों यहाँ पे 600 संख्या घट गई। ठीक है, 600 से दोस्तों 3000 संख्या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर 3000 से दोस्तों 1500 हो गई, सीरीज दोस्तों फिर कम हो गई। तो देखेंगे दोस्तों संख्याओं को तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए 24 और 12। देखिए दोस्तों 240, यहाँ देखिए 24 जीरो को हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, 24 12, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अगर 240 में हम लोग कितने गुणा कर दें कि यहाँ पे 1200 हो जाए, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गुणा कर दीजिए 5 का। 24 पंचे कितना होता है 120, यानी कि 240 पंचे कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1200 है और 1200 से 600 संख्या क्या हो गई आधी हो गई। भाई 1200 का क्या हो गया आधा हो गया, तो हम लोग 1200 में गुणा कर देंगे दोस्तों 1/2 का। कितने का 1/2 का। भाई 1200 में अगर आप लोग 1/2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 1200 कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 600 से दोस्तों यहाँ पे 3000 संख्या कितनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, यानी गुणे कितना हो गया 5 हो गया। आगे देखिए 3000 से दोस्तों 1500 हो गया, यानी कि संख्या क्या हो गई आधी, तो 3000 में गुणा कर देंगे 1/2 का यानी आधा का, तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और आगे 1500 में क्या करना होगा 5 से गुणा। भाई पैटर्न हमारा यही तो दिख रहा है ना, देखिए गुणे 5, ध्यान से देखिएगा गुणे 5 और उसके बाद गुणे 1/2 यानी कि आधा हो गया, फिर उसके बाद गुणे 5, फिर उसके बाद संख्या क्या हो गई है आधी हो गई है, मतलब कि 1/2 से गुणा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा गुणे 5 हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 1500 को गुणा करना होगा
5 से, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 7500 यानी कि 7500, जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 17 17 से 34, ठीक है ना, उसके बाद कितना 43, उसके बाद कितना 86, उसके बाद 95, 190 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 17 से 34 लगभग दुगना हो गई है, फिर उसके बाद 43 संख्या थोड़ी सी बढ़ी, 43 से दोस्तों 86 संख्या फिर लगभग दुगना हो गई है, 86 से 95 संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गुणा उसके बाद प्लस का, क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ रही है फिर थोड़ी सी बढ़ रही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए 17 से दोस्तों 34, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 दूना कितना होता है 34 होता है, 17 दूना कितना होता है 34 होता है। दूसरी वाली सीरीज में देखेंगे 34 से 43, तो 34 और 43 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों यहाँ पे, तो 34 6 हो जाएगा 40, 3 कितना 43, यानी कि प्लस कितना हुआ है 9 हुआ है, कितना हुआ है प्लस 9 हुआ है। 43 से दोस्तों 86, तो 43 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 से 95, तो 86 4 90 और कितना 5 कितना 95, यानी कि प्लस कितना हुआ है 9 हुआ है, कितना हुआ है प्लस 9 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 95 और 190, तो 19 25 कितना होता है 95, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग दुगना हो गया, कितना हो गया है दुगना। तो 95 दूना कितना हो जाएगा, यानी कि 190, कितना हो जाएगा 190। तो आगे क्या हो जाएगा 190 में दोस्तों कितना जुड़ेगा 9 जुड़ेगा, क्योंकि आगे हमारा सीरीज यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है गुणे 2, ध्यान से देखिएगा गुणे 2 उसके बाद प्लस 9 हो रहा है। ठीक है, गुणे 2 यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हो गया प्लस 9 हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुणे 2 हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि 190 और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 199, कितना हो जाएगा 199। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों आपको सवाल का लेवल कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो या समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए इस चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इस चैनल पर आपको दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज रीजनिंग, जैसे कि मान लीजिए कि सिलोजिज्म हो गया, न्याय निगमन, वेन आरेख हो गया, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर की डिटेल वाइज जो है क्लास आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, RRB, NTPC, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।